यह कहानी गीता की है, जो कि बहुत ही घमंडी स्वभाव की होती है। सुनीता, देखो, मैंने तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर दिया है। अब तुम अपने ससुराल में जाना तो वहाँ मेरी बेइज्जती मत कराना। तुमने वैसे ही मेरी पूरे गांव में बेइज्जती करा कर रखी है। सब मुझे घमंडी की माँ बोलते हैं। थोड़ा सा अब अपना व्यवहार संभाल लो। इस तरह से सुनीता की माँ उसे समझा रही होती है। तभी उसके कुछ देर बाद सुनीता वहाँ से गांव में टहलने के लिए निकलती है। तभी वहाँ पर अरे सुनीता, तुम कहाँ जा रही हो? बहुत दिन बाद दिख रही हो। कितने दिन से तो तुम दिखी भी नहीं। अरे बहन, अगर तुम्हें कुछ काम होगा तो बताना, शादी वादी में या फिर किसी चीज़ में। मैं इसी तरह खाली पड़ा हुआ हूँ। अरे ओ भिखारी, तू यहाँ से अच्छा चला जा। बड़ा आया मेरी मदद करने वाला। मैं तुझसे ही मदद रहने लेने के लिए रह गई हूँ क्या? इस तरह से सुनीता का अपने व्यवहार काम से काम बहुत ही मतलब रखा खराब करो। था दूसरों इस के तरह मुझे लिए। कहीं रोका टोका मत इसी करो। तरह समय बीतता है और सुनीता की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली आती है। सुनीता के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे रहते हैं और उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा रहता है। तभी उसकी सासू माँ आरती का थाल लेकर आती हैं और उसका आरती उतारती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अगर किसी का स्वभाव ही घमंड का हो तो कब तक अच्छा चल सकता है। सुनीता बहू, अब तुम इस घर में आ गई हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस घर को अच्छे से लेकर चलोगी। अब तुम थक गई होगी, इसलिए तुम अपने कमरे में जाकर कपड़े उपड़े बदल। इसके बाद सुनीता अपने कमरे में जाकर अपना कपड़ा बदल लेती है। हे भगवान, मैं किस जेल में आ गई हूँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये लोग इतना प्यार कर रहे हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये एक बुढ़िया है, दिन भर बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, जैसे मैं इनकी नौकरानी हुई हूँ। मैं इनके ही मन से चलूँ, जैसे मेरा कुछ रह ही नहीं गया है। सुनीता बहू, कहाँ हो? जल्दी से आओ, मुझे कुछ ज़रूरी बातें करना है तुमसे। सुनीता, अरे बेटा, आ जाओ। सुनीता बहू, मेरी दो सहेलियां हैं और वह तुम्हें देखना चाहती थी, और अभी तक तुम्हारा मुंह दिखाए का रस्म भी नहीं हुआ है। तो आज शाम को मेरी सहेलियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। तुम तैयार हो जाना और कुछ उन्हें बनाकर खिला भी देना। कुछ अच्छा ही पकवान बनाना जिससे वह तुम्हारी तारीफ करे। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी उनका। आने तो दीजिए, फिर वो भी मुझे देख ही लेंगी और आप भी देख ही लेंगी। अरे अरे, चलिए माँ जी, अब मैं किचन में जाती हूँ और मैं कुछ अच्छा पकवान बनाने का तैयारी करती हूँ। और आप भी जाइए इस यहाँ से तरह अब। से सुनीता की गोल गोल बातें निर्मला को समझ में नहीं आता है और इसके कुछ देर बाद ही उसकी सारी सहेलियां आ जाती हैं। अरे गीता और शांता, तुम दोनों बहुत अच्छे समय पर आई हो। मेरी बहू तो लाखों में एक है, बहुत ही सुंदर है। और वह तुम्हारे लिए पकवान भी बनाई है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे अरे अरे, ये बुढ़िया क्या पहन कर आई है? गाउन, वह भी इस उम्र में। बुरा मत मानिएगा सासू माँ, लेकिन आपकी सहेलियाँ तो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हुई हैं। भला देखिए तो जरा, इतने ज़्यादा उम्र में यह गाउन पहन कर घूम रही हैं। भगवान ही बचाए इन लोग से। कहाँ कहाँ से आजकल, क्या ही मैं बोलूँ अब। मेरी आज मुंह दिखाई नहीं रहती तो मैं आज इन्हें अच्छे से बताती। शकल न सूरत, गाउन पहनकर घूम रही हैं, वो भी इस उम्र में। अरे सुनीता बच्चा, इस तरह नहीं बोलते। यह भी तुम्हारी सासू माँ की तरह ही है, और तुम हमारी बच्चियों की तरह हो। हम तीनों तुम्हारी सासू माँ ही है, तो हम लोग का प्यार ज़्यादा जरूरी है। और रहना सहना तो सभी का होता है।
इस तरह से निर्मला की सहेलियां बुरा नहीं मानती है और उल्टा ही सुनीता को समझाती हैं कि अच्छे से बिहेव करे। लेकिन सुनीता को कहाँ समझ में आने वाला था। कोई बात नहीं गीता, अभी सुनीता तो अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, समझदार हो जाएगी। चलो अब तुम दोनों खाना खाने के लिए चलो। ओ दोनों बूढ़ियों, जल्दी से आओ, देखो मैंने तुम दोनों के लिए खाना बना कर रखा है। जल्दी आओ और ठूसो और यहाँ से जाओ। बहुत मेरी बेइज्जती कर रही हो तुम दोनों से तो मैं परेशान हो गई हूँ। इस तरह सुनीता उन दोनों को बुलाती है और वो दोनों आ भी जाती है। लेकिन इस तरह से इतना ज़्यादा बेइज्जती देखकर गीता को बहुत ही बुरा लगता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। बहुत हो गया तुम्हारा, बदतमीज लड़की, कब से हम दोनों की बेइज्जती किए जा रही हो। इतनी गंदी लड़की आज तक मैंने नहीं देखा है। निर्मला कहाँ हो? वो तो पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन हम दोनों जा रहे हैं, वही खबर लेगी तुम्हारी।